This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 60 द्रव उष्णम अनभिसंधि भोज्यम अन्नम प्रमाणताः न अतिस्निग्धम असंकीर्णम श्वः स्नेहम पातुम इच्छता पिबेत संशमनम स्नेहम अन्नकाले प्रकांक्षिताः शुद्ध्यर्थम पुनः आहारे नैषे जीर्णे पिबेन्नराः। तो कल हमने स्नेहन के अतिमात्रा के और व्यापक देखे, अमात्रया अकुले च, उसके साथ उसके लाभ भी देखे, सम्यक स्नेहन। और मैंने कहा था कि ये वर्णन सभी पद्धतियों का है, यानी ये शमन स्नेह का भी है, भृंगुण स्नेह का भी है, अच्छपान का भी है और विचारणा का भी है और नैमित्तिक स्नेहन का भी, रोज के हमारे आहार में जो स्नेह होता है उसका भी है। ये अध्याय समग्र विषयों को एकत्रित करता है। इसीलिए काश्यप ने सम्यक स्निग्ध के लक्षणों में 4 चीजें खास करके बताई है। बालक को चिकित्सा के रूप में नहीं है, आहार के रूप में यदि विधि युक्त नियम पालन करते हुए स्नेह दिया गया तो उसमें सम्यक स्निग्ध के लक्षण कौन से मिलेंगे? उसमें धृति, मेधा, स्मृति, पुष्टि, अग्नि, तेज वृद्धि, इतने लाभ उसको मिलने वाले हैं यदि बालक को योग्य अवस्था में, योग्य मात्रा में हित काले हितकर स्नेह दिया गया तो उसकी धृति, मेधा, स्मृति, पुष्टि, अग्नि, तेज बढ़ता है। इसलिए ये अध्याय सभी स्नेहन का है, नैमित्तिक स्नेह का भी है, रोज के स्नेह का भी है। इस बात को अध्ययन करते समय ध्यान रखना। इसलिए मैंने कहा कि अति शीत ऋतु में प्रायः स्नेह सायंकाल में न ले तो अच्छा, और सुबह भी मात्रा में कम से कम ले, अति मात्रा में न ले, क्योंकि उससे अभिसंध बढ़ता है, कुष्ठ आदि उपद्रव होते हैं। अब हम जा रहे हैं अगले अधिकरण को। अगला अधिकरण है अपने स्नेहपान का निर्णय कर लिया है तो अब अगली जिम्मेदारी आपकी होती है कि रुग्ण को किस प्रकार की सूचनाएं दी जाए। तो अगला अधिकरण है वैद्य के लिए और रुग्ण के लिए आपस में दोनों के संवाद का विषय है। वैद्य ने उसे क्या कहना चाहिए और उसने क्या करना चाहिए। इसलिए द्रवोष्णमनविष्यन्ति भोज्यम अन्नम प्रमाणतः नातिस्निग्धम असंकीर्णम श्वः स्नेहम पातुमिच्छता। इच्छता, अब इसमें क्रियापद नहीं है। भोज्यम अन्नम भोजयेत, ये उसका क्रियापद है। इसको कहते हैं वाक्य शेष तंत्र युक्ति। अब द्रव और उष्ण, ये 2 शब्द का संधि हुआ है। तो द्रव और उष्ण, उष्णम ये द्वितीय एक वचन है, उसका हलंत मोह है, उसको अलग निकालना है, और अनविष्यन्ति अलग निकालना है। द्रव हो
उष्ण हो, अनभिसंधि हो। ये सभी भोज्यम अन्नम के विशेषण है। भोज्यम अन्नम इसके विशेषण है। अब इसमें एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। भोज्यम भुज धातु है, उसका ये विध्यर्थ रूप है, खाने योग्य। उसको य लगता है और ये विशेषण बनता है भोजनीय, भोज्य। इस पद्धति से उसका ईय प्रत्यय लगते हुए, ईय य अनीय ये प्रत्यय लगते हुए ये विध्यर्थ विशेषण बनता है। भोज्यम अन्नम खाने के लिए योग्य, अन्नम द्वितीय, भोज्यम द्वितीय, एक वचन। भोजयेत ये क्रियापद और रुग्णः ये कर्ता। तो उसमें अब अन्न के विशेषण और है। एक तो भोज्यम अन्नम, दूसरा द्रवम अन्नम, तीसरा उष्णम अन्नम, चौथा अनविष्यन्य अन्नम। द्रवो अन्न इसका अर्थ है आहार घन न हो और वो आहारी हो द्रव रूप में, और उष्ण हो और अनविष्यन्य हो। अब अनविष्यन्य की टीका श्लोक क्रमांक 53-56 की जो टीका है चक्रपाणी की, उसने उसका अर्थ आपको समझाया था। अनविष्यन्नः इति द्रव प्रधान श्लेष्म विकारी, द्रव प्रधानम श्लेष्म विकारी, श्लेष्म के विकार करने वाला द्रव प्रधान आहार, उसको अभिसंध दिया है। अब व्यवहार में अभिसंधि किसको कहेंगे, इस विषय में हमें उसके क्राइटेरिया, उसके निकष पता होने चाहिए। उसके निकष है कि जो आनुपदेश में और जलीय प्रांत में, पानी में, जहां पानी जमा रहता है, ऐसे स्थान में जो आहार उत्पन्न होता है, जो धान्य उत्पन्न होता है, जो फल उत्पन्न होते हैं, जो पौधे उत्पन्न होते हैं, वो अभिसंधि होते हैं। और उसमें भी जो प्राणी अनुपदेश में उत्पन्न होते हैं वो भी अभिसंधि है, और अनुप में भी उदक में उत्पन्न होते हैं अति अभिसंधि है। तो उदक में उत्पन्न होने वाले प्राणी अभिसंधि है, अनुपदेश में होने वाले फिरने वाले प्राणी अभिसंधि है। अनुपदेश में और जलीय स्थान में उत्पन्न होने वाला आहार और जिनको अधिक मात्रा में पानी देकर उगाया जाता है, वे सभी अभिसंधि होते हैं। ये उसका क्राइटेरिया है, ये निकष है। इस निकष के अनुसार जिन द्रव्यों को फसल बड़ी हो, दुगनी हो, तिगनी हो, बड़ी हो, इसलिए पानी दिया जाता है और खाद डाले जाते हैं, वे सभी अभिसंधि होते हैं। खास करके पानी दे देकर बड़े किए जाते हैं, ऐसे सभी पदार्थ अभिसंधि होते हैं। इसमें गन्ना भी आया, केला भी आया, और जिन सब्जियों में पानी ज्यादा दिया जाता है वे भी आ गए, और जो नदी किनारे में आने वाले हैं सभी आते हैं, जैसे ककड़ी, तरबूज, खरबूज वगैरह जो पानी के पास आते हैं, नारियल इत्यादि, ये सभी अभिसंधि है। तो ये अभिसंधि की क्राइटेरिया है, तो इनका प्रयोग नहीं करना है। अब कैसे करना फिर,
करना भी है तो चावल को पूरा ना करना, दूसरा चावल को भून लेना, तीसरा चावल का पकाकर उसका 2 पानी निकाल देना और तीसरा पानी डालकर उसको पकाकर उसको देना, उसमें भी उसकी पेया करना या विलेपी करना। विलेपी या विलेपी विरल द्रव होता है लेकिन कम होता है, ऐसे देना है। उसमें भी इसकी प्रमाणतः देना, मात्रा कितनी देना ये भी निर्णय करना। इसलिए द्रवोष्णम अरभिष्यन्ति भोज्यम अन्नम प्रमाणतः, मान में देना है। अब ये वर्णन किसके लिए है? ये वर्णन इसके पहले और एक 2 शब्द है, नाति स्निग्धम असंकीर्णम, ज्यादा स्निग्ध पदार्थ नहीं देना, एक। दूसरा असंकीर्ण देना। असंकीर्ण की टीका चक्रपाणि ने दी है, वो महत्वपूर्ण है, उसे भी समझना होगा। असंकीर्ण इति अविरुद्ध वीर्यम, अब यहाँ पर अ शब्द से नकार है और विरुद्ध जो विरुद्ध नहीं है, इसका अर्थ समझना आवश्यक है। यहाँ विरुद्ध शब्द ये विपरीत वाचक नहीं है। विरुद्ध वीर्यम का अर्थ एक दूसरे के विरुद्ध वीर्य, शीत उष्ण ऐसे न हो, इतना मात्र अर्थ नहीं है। यहाँ विरुद्ध शब्द से बलवान गुणों के गुरु, अति गुरु, गुरुतर, गुरुतम ऐसे पदार्थ एक साथ देना, ये भी विरुद्ध वीर्य है। समान हो लेकिन बलवान, दोनों बलवान हो तो वो विरुद्ध, उसको विरुद्ध वीर्य कहा जाता है, उसको विरुद्ध कहा जाता है। वैसे ही अति शीत और अति उष्ण ये दोनों साथ में देना, इसको भी विरुद्ध वीर्य कहा जाता है। उसके बाद अति गुरु और अति अभिसंधि, ऐसे 2 गुण इकट्ठे हुए जो परस्पर विपरीत नहीं है लेकिन ये बलवान है, इसलिए समान, असमान, विपरीत बलवान 2 गुणों को इकट्ठे लेना, इसका नाम विरुद्ध है। और ऐसे विरुद्ध नहीं देना, इसीलिए अविरुद्ध वीर्यम, जिनका विरुद्ध वीर्य विरुद्ध नहीं है, यानी अति बलवान समान नहीं है, अति बलवान विपरीत नहीं है, अति बलवान असमान नहीं है। सामान्य बलवान चलेगा, सामान्य विरुद्ध चलता है। जैसे लवण ये उष्ण है, चावल शीत है, गेहूं शीत है, ये दोनों खा सकते हैं क्योंकि ये बलवान नहीं है। लेकिन भैंस का दूध और नया चावल ये दोनों गुरुतर है, दोनों अभिसंधि है, बलवान अभिसंधि, ये विरुद्ध हो गया। इस प्रकार विरुद्ध अविरुद्ध वीर्य का अर्थ कि जिनके वीर्य बलवान नहीं है, ऐसे द्रव्य देने चाहिए। असंकीर्ण का अर्थ ये हुआ। अब प्रश्न है, ये वर्णन किसके लिए चल रहा है? ये वर्णन ध्यान देकर सुनिए। स्नेहम पातुम इच्छता, अब स्नेहम द्वितीय एकवचन है, पातुम ये तुमंत द्रव्य, तुमंत शब्द विशेषण, पातुम इच्छावाचक, तुमंत इच्छावाचक पद है, तो उसकी द्वितीय एकवचन बना है। पातुम इच्छा करने वाला, पातुम
पीने की इच्छा रखने वाला। इच्छता, इच्छन, इच्छन्ति ये क्रियापद है, उसका अंति निकाल दिया और इच्छन बनाया, और इच्छन को गच्छत के समान चलाया। गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्तः, उसकी ये तृतीया है। गच्छता, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भिः, तृतीया। तो ये उसकी तृतीया है, किसकी? पीने वाले की। पीने की इच्छा करने वाले व्यक्ति ने स्नेहम पातुम इच्छता, स्नेहपान की इच्छा करने वाले व्यक्ति ने संकीर्ण भोजन नहीं करना, अति स्नेहपान नहीं, अति स्निग्ध द्रव्य नहीं खाना, प्रमाण ज्यादा नहीं रखना, अभिष्यंति नहीं खाना, द्रव द्रव्य नहीं खाना। ये किसके लिए है? अब बीच में एक शब्द है श्वहा। श्वहा ये शब्द समझना है। एक शब्द है यह, य को अधेय को ह लगाया, ह को यह लगाना, यह लगाया यह, यह यानी कल, पिछला कल, यस्टरडे, और श्वहा यानी कल। अब श्वहा कल, अग्रदिने, अग्रदिने यानी दूसरे कल सुबह जिसको स्नेहपान करना है, उसने आज रात्रि में भोजन कैसे करना है? द्रव, उष्ण, अनभिष्यन्ति, प्रमाणतः, नाति स्निग्धम असंकीर्णम। अग्नि दुष्ट न हो, अजीर्ण न हो, इतना भोजन करना है। इसलिए ये वर्णन कल जिसको स्नेहन करना है उसको आज क्या करना उसका है। अब आगे, अब यहां पर यह विषय समाप्त हुआ। यहां पर एक अधिकरण समाप्त हुआ। पहला श्लोक का अधिकरण, कल जिसको स्नेहन पान करना है, आने वाले कल, तो उसने रात को भोजन क्या करना है, यह अधिकरण था। और इस अधिकरण को समाप्त किया। अब इसके बाद अधिकरण बदलता है। अब अधिकरण आता है कि स्नेहन का काल कौन सा हो। विवेक ये क्रियापद है, विद्यर्थ है, तृतीय पुरुष एक वचन। संशमनम, शमन ये नाम है, शमनम करोति इति शमनम, शमी करोति तत्शमनम, और सम उसको उपसर्ग लगा है, सम्यक शमन करोति इति संशमनम। पिबेत संशमनम, कब पीना है? आगे लिखते हैं स्नेहम, संशमनम स्नेहम पिबेत। किसने पीना है? प्रकांक्षितः, प्रकांक्षितः, कांक्षित शब्द है, कांक्षा इच्छा, और कांक्षित ये उसका विशेषण है, जिसको इच्छा हो गई है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, जिसको इच्छा हो गई है। प्रकांक्षितः, प्रकर्षेण कांक्षितः, भोजन की अच्छी इच्छा हुई है, उसने पिबेत संशमनम, उसने स्नेहन पीना है। कब पीना है? प्रकांक्षितः संशमनम स्नेहम पिबेत। अब ये शमन मात्रा का वर्णन चल रहा है। स्नेहपान की दो मात्राएं हैं, एक शमन, तीन, एक शमन, भृंगण और शोधनांग, तीन मात्राएं हैं। तो ये वर्णन चल रहा है शमन मात्रा का। अब शमन मात्रा कब देनी है?
मात्रा का वर्णन किया, ह्रस्वा मध्यमा उत्तमा। और अब ये वर्णन करते हैं शमनम पिबेत। अब शमन के लिए जो भी मात्रा देनी है, शमन के लिए मध्यमा और ह्रस्वा, ये दो मात्रा का प्रयोग होता है, मध्यमा और ह्रस्वा। तो ये कब देनी है, ध्यान से सुनो। अन्न काले, एक विशेषण कैसा है, प्रकांक्षितः पिबेत, प्रकांक्षितः नरः पिबेत। और कब पिबेत, उसका समय क्या बताया है, अन्न काले पिबेत। अन्न काले, इस शब्द पर चक्रपाणि की टीका बहुत बढ़िया है, पढ़ो। अन्नकाले द्विप्रहरादिलक्षणे बुभुक्षा कदाचित् कदाचित् न स्यादपि तदर्थं विशेषेण प्रकाङ्क्षित इति। अब यहाँ प्रकांक्षितः शब्द आया है, क्यों आया है वो चक्रपाणि लिख रहे हैं। 2 प्रहर जाने के बाद, सुबह से 2 प्रहर यानी 3 घंटे का एक प्रहर होता है, 6 घंटे के बाद यानी 12 बजे आपको अच्छी भूख लगती है, तो शायद 12 बजे भूख न लगे आपको, स्नेह नहीं पीना है। कब पीना है, प्रकांक्षितः, भोजन की इच्छा हो तब पीना है। यानी अन्न काले, भोजन के समय, कौन सा, द्विप्रहर, 2 प्रहर हो चुके हैं, यानी 12 बज गए हैं, 12:30 हो रहे हैं। इस समय बुभुक्षा कदाचित, कदाचित शब्द है, हलंतत है, उसका द्वित्व आया है, न हो गया है, कदाचित न स्यात्, स्यात् ये क्रियापद है, कदाचित क्षुधा न स्यात्, भूख नहीं लगी होगी कदाचित, तो नहीं पीना है। प्रकांक्षिणः, इसका अर्थ है भूख लग रही है, रुचि है, इच्छा हो रही है, तब पीना है। इसलिए प्रकांक्षय शब्द, प्रकांक्षितः ये शब्द आया है। भोजन का समय हुआ है, दोपहर के 12 बजे है, चलो स्नेहपान करेंगे, ऐसे नहीं करना है। जब तक क्षुधा न हो तब तक नहीं करना है। अब इसके लिए आगे टीका करते हैं चक्रपाणि, वो थोड़ी सी उल्टी है, वो समझनी है, मैं समझाता हूं। शुद्ध्यर्थम, शुद्ध्यर्थ शब्द है शुद्धये, शुद्ध कार्यार्थे, शुद्धये, इसके लिए चतुर्थी का प्रयोग होता है। चतुर्थी के लिए अर्थ शब्द का प्रयोग, शुद्ध्यर्थम, शुद्धये, शुद्धये, इस अर्थ में वो शुद्धार्थ शब्द है, चतुर्थी है। शुद्धि की दृष्टि से, शुद्धि के कार्य से, तू स्नेहम, शुद्धि के लिए स्नेह जो देना है वो नैशे, नैशे शब्द है, निशा शब्द का, निशा ये पद है, और उसकी ये, उससे बना हुआ शब्द है ये, दिशा कृतम नैशम, जो रात्रि में किया जाता है उसको नैश कहते हैं, ये तद्धित रूप है, और उसके सप्तमी की है, निशाकृत नैश, और नैश का सप्तमी नैशे।
शुद्ध्यर्थम तु स्नेहो नैषे दिनांतर कृते। दिन पहले दिन के रात्रि में किया हुआ भोजन उसको नैष भोजन करते हैं। नई दिशा दिन अंतरे कृते आहारे सप्तमी है। अब ये आहारे दिनांतर कृते नैषे आहारे, एक दिन पहले के रात्रि के आहार के जीर्ण होने के बाद प्रातरेव पिबेत इत्यर्थः, यानी शुद्धि के लिए विषय चल रहा संशमन का वर्णन कर रहे हैं, शुद्धि का। पिबेत इत्यर्थः, शुद्धि के लिए रात्रि का भोजन जीर्ण होने के बाद जीर्णे एव प्रजीर्णे प्रातरेव पिबेत इत्यर्थः। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर समझना है, शब्दों में बताता हूँ बात में। एक अवस्था है रात्रि का भोजन जीर्ण हुआ है, और दूसरी अवस्था है रात्रि का भोजन जीर्ण होकर क्षुधा उत्पन्न हुई है 12 बजे। ये दो भिन्न अवस्था है। हो सकता है रात्रि का आहार जीर्ण होने के बाद भी प्रातः काल में भूख न लगे, भोजन का जो सम्यक काल है वो न हो। वो होने के लिए प्रसृष्टे विन्मूत्रे हृदि सुविमले दोषे स्वौतके विशुद्धे चोत्कारे क्षुदुपगमने तथा अग्नौ उद्रिक्ते विशदकरणे देहे च सुलभो, ये अवस्था आनी चाहिए। अष्टांगोदय सूत्र स्थान अध्याय 8 का अंतिम श्लोक। ये भोजन काल की अवस्था है, लेकिन शोधन के लिए जो अवस्था है वो सुबह की बताई है, ये नहीं बताई है प्रसृष्टे विन्मूत्रे वाली जो 12 बजे की है, वो काल नहीं बताया है। वो काल अग्नि दीप्ति का है, अन्न प्रकांक्षा का है। ये भोजन का काल है 12 बजे लगभग, दूसरे प्रहर में क्षुधा उत्तम आती है। ये काल शमन का है, और इसके पूर्व का यानी सुबह रात्रि का भोजन जीर्ण हुआ है, शुद्ध उद्गार है, मलवाता अनुलोमन हो गया है, लेकिन भोजन की इच्छा नहीं है, क्षुधा नहीं है। ये दो भिन्न काल है, ध्यान वैद्य वर्ग ने ध्यान रखना है। सुबह उठने के बाद आहार जीर्ण हुआ तो शुद्धोद्गार होता है, मलवातानुलोमन होता है, लेकिन अभी भी दोष कोष्ठ में रहते हैं। और जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे कोष्ठस्थ दोष शाखा में चले जाते हैं, तब जाकर 12 बजे उत्तम क्षुधा उत्पन्न होती है। ये काल शमन का है। उसके पूर्व का काल यानी जब कोष्ठ में दोष है लेकिन निरामावस्था में है, आहार पूर्ण जीर्ण हो गया है, वो काल शोधन के लिए उपयुक्त है। चक्रपाणी यहाँ बता रहा है, शुद्ध्यर्थम तु स्नेहम, रात्रि के आहार जीर्ण हुआ है लेकिन आमाशय में अभी भी दोष है। इस अवस्था में शोधनांग स्नेह देना है। इसको अर्थापत्ति कहते हैं। तंत्रयुक्ति का प्रयोग चक्रपाणी ने किया है। और अब आगे की टीका में लिखते हैं, बड़ी अच्छी टीका है। अब कहते हैं, ये तो उन्होंने बता दिया, सुबह का जो काल है वो शोधन के लिए है, जब भूख नहीं लगती है लेकिन अन्न जीर्ण है। अब कहते हैं, ध्यान से सुनिए, समझ लीजिए। संशमनार्थे स्नेह, शमन की इच्छा रखते हुए वैद्य ने यदि इस काल में स्नेह दिया, किस काल में, जो शुद्धि का काल है, यानी प्रातः काल, रात्रि का भोजन जीर्ण हुआ है, क्षुधा उत्पन्न नहीं हुई है, वो काल।
उस काल में यदि आप शमन की मात्रा देते हो, संशमनम स्नेहो यदि जरणान्ते प्रातरेव क्रियते, संशमन स्नेह भोजन जीर्ण हो गया है और सुबह दे दो, भूख नहीं लगी है, वो द्रव्य शमन नहीं करेगा। क्यों, उसका वर्णन करते हैं। क्रियते तदा कोष्ठ उपलेख दोषस्य अक्षयात् तेन दोषेण संबद्धो दोष क्लेशम कुर्यात्। यहाँ पर दोष उत्पन्न है और ये दोषों के साथ स्नेह दिया तो दोषों के साथ शरीर में जाएगा और वो दोषों को उत्कृष्ट करेगा, न संशमनम। समझ में आ रहा है? एक बार फिर बताता हूँ। कोष्ठ में जब स्नेह, जब दोष होते हैं तब अब यदि आप शमन स्नेह देते हो तो वो शमन स्नेह दोषों के साथ संलग्न होकर वो कोष्ठ शरीर के बाहर जाता है और वो शमन कार्य नहीं करता, वो दोषों के साथ संलग्न होने के कारण दोषों को उदीरित करता है, शमन नहीं करता। इसलिए शोधन शमन के लिए इस समय स्नेह देना उचित नहीं है। शमन के लिए यदि स्नेह देना है तो रात्रि का भोजन जीर्ण हुआ है, सुबह अच्छी भूख लगी है, 12 बज गए हैं, तब शमन देना है। करोति इति अपेक्षणीयैव एतच्च कथनम उत्सर्गेण तेन वातपित्तादिको रात्रौ इति उक्त काल विरोधा न भवति। वो ठीक है, वो विषय अलग है कि अभी वातपित्त में घृत देना है तो सायंकाल में देना है, थोड़ा सा और बदल कर देना है, ग्रीष्म उष्ण ऋतु में, शरद ऋतु में, सामान्य ऋतु में, लेकिन अति उष्ण में देना नहीं है, किसी भी हालत में देना नहीं है। तो शमन स्नेह का काल, रात्रि का भोजन जीर्ण हुआ है, उत्तम भूख लगी है, दोष कोष्ठ से निकलकर अपने अपने स्थान में गए हैं, मलवातानुगमन हो गया है, देह लाघव है। अब शमन स्नेह जब आप दोगे तो वो सीधा परिणमित होकर शमन का कार्य करेगा। और यदि सुबह सुबह आप देते हो तो वो दोषों के साथ जाकर दोषोत्क्लेश कर शरीर में सूक्ष्म श्रोतों में जो दोष है उनका उत्क्लेशन कराने का काम करेगा, क्योंकि वो दोषों के साथ गया है, वो ईरण का काम करता है, शमन का काम नहीं करता। इसलिए शमन स्नेह रात्रि के आहार जीर्ण होने के बाद दोन प्रहर टलने के बाद अच्छी क्षुधा होती है, दोष कोष्ठ में दोष नहीं होते, उस समय देना है जो उत्तम शमन करता है। और आगे लिखते हैं शुद्ध्यर्थम तु पुनः, शुद्ध्यर्थम तु पुनः। अब शुद्ध्यर्थम, अब शुद्धि के अर्थ शब्द है, चतुर्थी है, शुद्धि शुद्धये, पुनः नैसे आहारे, वही नियम, रात्रि का आहार जीर्ण हुआ है इसलिए पुनः शब्द है, वही नियम लगाया है। पुनः कहने का अभिप्राय वही नियम, फिर कौन सा, रात्रि का आहार जीर्ण हुआ है लेकिन दोष कोष्ठ में है, क्षुधा उत्पन्न नहीं हुई है, विवेन नरहा। शुद्धि के लिए स्नेहपान कब करना है, रात्रि का आहार जीर्ण हो चुका है, दोष कोष्ठ में है, भूख नहीं लगी है, अब ये शोधन के लिए देना है। जीर्णे अन्ने, नैसे अन्ने जीर्णे, नैसे सप्तमी है, जीर्णे सप्तमी है, आहारे सप्तमी है, ये आहार के विशेषण है। जीर्णे आहारे, नैसे आहारे जीर्णे,
रात्रि का आहार जीर्ण हुआ है, भूख नहीं लगी है, कोष्ठ में दोष है, समावस्था नहीं है, इस अवस्था में शोधनांग स्नेहन देना चाहिए। ये दो मात्रा का भिन्न भिन्न काल है। अब इसमें अब शेष बचा, शमन हो गया, भृंगण के लिए कब देना है? तो अब जो काल बचा है वो भृंगण के लिए है, यानी भृंगणम रसमध्यादेयी, भोजन के साथ दो, भोजन में मिलाकर दो, ह्रस्व मात्रा में दो, मध्यमा मात्रा में दो, सम्यक सिद्ध के लक्षण होने तक दो। लेकिन उसमें 7 दिन का कोई बंधन नहीं है। शोधनांग में 7 दिन का बंधन है। तो 3 काल बताया आपको। एक काल कौन सा? एक काल शमन का, जिसमें रात्रि का भोजन जीर्ण होने के बाद, भूख लगने के बाद देना है। और दूसरा, रात्रि का भोजन जीर्ण हुआ है, निरावावस्था है, मल वातावरण हो गया है, अब स्नेह देना है जब दोष कोष्ठ में है। ये 2 काल। और तीसरा काल जो है शेष बचा हुआ, वो है भोजन के साथ। अष्टांग हृदयकार तीसरा काल ऊहन से बताते हैं, भृंगणम रसमध्यादेयी, भोजन के साथ मिलाकर उसको दो, ये शमन है। इस प्रकार 3 काल हो गए हैं। भृंगणो रसमध्यादेयी सबक्तो कल्पः, ये मांस रस के साथ अथवा ओदना के साथ सभक्त देना है। ये हुआ शमन का काल, यानी भृंगण का काल। ये 3 काल ग्रंथकारों ने बताए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद कहते हैं, अपने शमन के लिए हो या भृंगण के इसके लिए हो, इसके लिए शोधन के लिए हो, तो आपको परिहार आवश्यक है। वे परिहार सबके लिए है, लेकिन शुद्धि के लिए और शमन के लिए ज्यादा बलवान है, क्योंकि मात्रा वहां पर बलवान होती है। सभी के लिए है, सभी ने इसका पालन करना है। क्या है ये? उष्णोदक उपचारी, क और उ दोनों मिलाकर को हो गया, संधि हुआ है। उष्ण उदक, उष्ण उदक, उष्ण और उ का उष्ण हो गया, और अधिक उ ओ, तो उष्णोदक उपचारी, उष्ण उदक उपचारी। उपचारी ये तद्धित प्रत्यय है, जो उपचार आचार करता है, पालन करता है, उसको उपचारी कहते हैं। वैसे ही दूसरा शब्द है ब्रह्मचारी, ब्रह्म आचरण करता है, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। तो शात, शाद ये क्रियापद है। शात ये असु धातु का विध्यर्थ है, शात। क्षपाशय, क्षप यानी रात्रि,
रात्रि में सोने वाला क्षपाशयी, और पुल्लिंग में क्षपाशय है, दोनों चलते हैं। अब यहाँ पर क्षपाशयी के ऊपर एक 4 अंक है, 4 का अंक है, उसकी टीका नीचे दी हुई है। वो अध्याय के नीचे जो आखिरी पंक्ति ये होती है, पंक्ति उसके नीचे एक और एक पंक्ति होती है, उसमें 4 अंक देकर ब्रह्मचारी पर टीका की है नीचे, तो नहीं है का। ब्रह्मचारी क्षपाशय इति अनेन मैथुन दिवास्वप्न रात्रिजागरणानां निषेधः। हाँ, तो दिवा स्वप्न शब्द ये उपलक्षण मात्र है, तो अनेन मैथुन दिवा स्वाप रात्रि जागरण वर्ज्य है, ये क्षपाशय में निहित अर्थ है। ये शूदासेन की टीका है। अब क्षपाशय, अब आगे बढ़ते हैं। शक्रुत, शक्रुत कत्तो का न बना है, मूल शब्द शक्रुत है, संधि में उसका न बना है, सामने म आने से उसका न बना है, तो शक्रुत। मूत्र, मूत्र और अनिल, तो उसका मूत्रानिल हो गया, तो शक्रुत मूत्र अनिल, और उद्गार अनिल का ल और उद्गार का वो दोनों का ओ हो गया है, तो शक्रुत मूत्र अनिल उद्गार। और आगे शब्द है उद्गार का रो अलग निकाल दिया, तो ओ आगे है अनुदीर्णाः, अनुदीर्णाः, अनुदीर्णाश्च। लिखा है, सॉरी गलत है, तो शुक्रुन मूत्र अनिल उद्गारान, उद्गारान ये द्वितीय बहुवचन है, उद्गारान ये सबका संधि बना समास बनाकर अंत में उसका ये किया है, बहुवचन किया है, उद्गारान। शक्रुन मूत्र अनिल उद्गारान द्वितीय बहुवचन, इनको उदीर्णांश्च, उदीर्णान ये उसका विशेषण है, उदीर्णान शक्रुत, उदीर्णान मूत्र, उदीर्णान अनिल, उदीर्णान उद्गार आदीन, उदीर्णान मूत्र शक्रुत वेगान, उदीर्णान मूत्र वेगान, उदीर्णान अनिलो वेगान, उदीर्णान उद्गार वेगांश्च न धारयेत, इनके उत्पन्न हुए वेगों का धारण नहीं करना है, इसलिए ये सामासिक शब्द बना है। न धारयेत, इनके वेगों को धारण नहीं करना है। अब यहाँ पर च शब्द है, वो समुच्चय तंत्र युक्ति के लिए है। समुच्चय तंत्र युक्ति का अर्थ है जिनका उल्लेख नहीं किया है किंतु अपेक्षित है ऐसे भावों का समुच्चय, तो उसकी टीका नीचे की है शिवदास ने। उदीर्णांश्च शब्देन न धारयेत इत्यत्र चकारात् अनुदीर्णांश्च न उदीरयेत इति ज्ञेयः। अधु जिनका वेग नहीं आया है, अन चकारात, चकारात शब्द में तो हलंत है और अन उदीर्ण शब्द है, चकारात अन उदीर्णान, अन का न और उदीर्ण का वो का नु बना है, तो इसलिए चकारात अन उदीर्णांश्च, जिनका उदीरण नहीं हुआ है, न उदीरयेत इत्यर्थः, उनका उदीरण मत करे, जबरदस्ती उदीरण न करे, ये अभिक्षेत अभिप्रेत है च शब्द से। ये चक्र ये शिवदास जी अपनी टीका में स्वच्छ करते हैं, इसको कहते हैं समुच्चय तंत्र युक्ति। अब आगे पढ़ेंगे, क्या हो गया, उष्णोबोध होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए,
क्षपाशय होना चाहिए, वेग धारण नहीं करना चाहिए और वेगों का उदीरण भी नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद बताते हैं, क्या बताते हैं? व्यायामम, उच्च ही वचनम, जोर से बोलना, चिल्ला चिल्ला कर बोलना और ज्यादा बकवास करना, बड़बड़ करना ज्यादा बिना काम के। आवश्यक हो तो बोलना ही पड़ता है, व्याख्यान नहीं देना, उच्च ही नहीं करना है। कोश, क्रोध, शोक, क्रोध और शोक का समासिक शब्द बना है और उसका द्विवचन किया है, शोक द्वितीय द्विवचन। रामः रामौ के समान शोकः शोकौ। वैसे ही हिमा तपौ, हीत, शैत्य और धूप, धूप, इनका भी सेवन नहीं करना है, इसलिए उनका समासिक शब्द बना है हिमा तपौ और क्रियापद है विवर्जयेत। किनको वर्जन करना है? एक, व्यायाम वर्ज्य करना है। दो, जोर से बोलना वर्ज्य करना है। तीन, क्रोध वर्ज्य करना है। चार, शोक वर्ज्य करना है। पांच, शैत्य वर्ज्य करना है। छह, आतप वर्ज्य करना है। ये परिहार है। अब इसके बाद प्रवातम वर्जयेत। अब प्रवातम वर्जयेत की चक्रपाणी टीका की है, देखो। अप्रवातम वर्जयेत, ये अलग हो गया। अब अप्रवातम च सेवेत, अप्रवातम सेवेत, इसकी टीका करते हैं चक्रपाणी। अप्रवातम इति शयन आसन विशेषणम, कि जिसमें हवा न लगे, जिसमें प्रवात बहने वाली हवा न हो, ऐसे शयन आसन को नहीं करना है। स्थान को, खिड़की के पास नहीं बैठना हवा लगने के लिए, आसन नहीं होना, शयन नहीं होना, बैठने की जगह नहीं, ऐसी नहीं होना कि जहां पर साक्षात हवा का वेग आ रहा है। प्रवातम, वातस्य प्रवाह, प्रवातम च अप्रवातम सेवेत। वायु, हवा तो चाहिए लेकिन प्रवात नहीं चाहिए। हवा, घर में हवा नहीं चाहिए लेकिन वो सीधी आंख पे नहीं आनी चाहिए। वो घर में घूमते घूमते थोड़ी सी लगे तो आपत्ति नहीं है, लेकिन शीत और आतप दोनों नहीं होना है, ध्यान रखना है। हवा, हवा में भी शैत्य नहीं होना, हवा में भी उष्मा नहीं होना। शयनासनम सेवेत, प्रवातम शयनासनम सेवेत। इसके बाद अब ये हुआ पीने को सबके लिए नियम। अब स्नेहम पीत्वा नरः प्रतिभुंजान एव च, ये सभी नियम पीने के पहले और पीने के बाद भी पालन करने हैं। पीत्वा अपि नरः स्नेहम प्रतिभुंजान एव, ये उपचार चालू रखना है। अब स्नेहम पीत्वा, स्नेहम द्वितीय एकवचन, पीत्वा ये त्वांत पूर्वकाल वाचक है। स्नेह पीते हुए, नरः, स्नेहम प्रतिभुंजानः एव, इसकी टीका देखो। स्नेहम प्रतिभुंजानः, स्नेहं स्नेहम प्रतिभुञ्जान प्रतिभुंजान इति, स्नेहे जीर्णे अपि स्नेहप्रयोगान् अनुगुणम् अन्य स्नेहम् अविरुद्ध वीर्यादि गुणयुक्तं भुञ्जान। ये प्रतिभुंजाना का शब्द है कि भोज, आपने स्नेहपान कर लिया, वो जीर्ण हो गया, अब आप भोजन करने वाले हो, इसका नाम प्रतिभोजन। अब ये प्रतिभोजन है। स्नेहपान के बाद, जीर्ण होने के बाद जो भोजन करेंगे उसको कहते हैं प्रतिभोजन। और ये भुंजान, भुंजान एव, भुंजानः एव, ये भुंजन, ये भुंजीत शब्द है। भुंजीत शब्द का इत निकाल दिया,
उसको अत लगाया तो भुंजित हो गया और वो गच्छत के समान चलता है। गच्छत गच्छन्तो गच्छन्तः भुंजन भुंजन्तो भुंजानः भुंजन भुंजन्तो भुंजानः। तो ये प्रतिभुंजानः है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये प्रतिभुंजानः एव क्या करे, स्नेहम प्रतिभुंजानः एव स्यात्, उसने भोजन ऐसे करना जो स्नेह को अनुकूल हो, रूक्षण करने वाला न हो, किंतु बलवान स्नेह भी न हो। इसलिए अविरुद्ध शब्द का प्रयोग चक्रपाणी ने किया है। तो बलवान वीर्य का स्नेह न हो, साधारण स्नेह आप ले सकते हो। क्यों? अब इसके बाद कहते हैं यदि आपने आचार का उपयोग नहीं किया तो स्नेह मिथ्योपचारात् ही जायन्ते दारुणागदाः। स्नेह का यदि मिथ्याचार करोगे स्नेहपान का तो दारुण गद होने वाले हैं। प्रतिशाय, ज्वर, आम प्रदोष, शिरशूल, अजीर्ण, प्रवाहिका, अर्श, कुष्ठ ऐसे विकार होते हैं। इसलिए ये नियम पालना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर ये अधिकरण समाप्त हुआ है। अब इसके बाद अधिकरण बदलता है। अब अधिकरण है कि कोष्ठ की परीक्षा कैसी करनी चाहिए, उसको हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। आज यही रुकते हैं। कुछ प्रश्न है? हाँ, धन्यवाद सर। शमन स्नेह भोजन से पहले देना है क्या, ऐसे पूछा है। काय म्हणाला पूर्ण सांगा। शमन स्नेह भोजन से पहले देना है क्या? शमन अन्न, स्नेह हाँ, भोजन के पहले देना है क्या, फिर मतलब भूख लगने के बाद देना है तो भोजन से पहले देना है क्या? नहीं, बिना कुछ खाए ही देना है, सभक्त नहीं देना है। उसके बाद भोजन जब तक स्नेह जीर्ण नहीं होता तब तक नहीं देना है। इसलिए इसका भोजन के संबंध नहीं है। वो जीर्ण होने के बाद भोजन करना है। जीर्णे ये शब्द आया है। अगला श्लोक निकालिए, अगला इसके आगे का। इसके आगे का इसके ऊपर का, इसके ऊपर का। हाँ, स्नेहम पीत्वा नरः प्रतिभुंजानः। यहाँ पर जीर्ण के बाद ये टीका देखो, स्नेह प्रतिभुंजाना की टीका देखो। स्नेहम प्रतिभुंजानः इति स्नेहे जीर्णे। स्नेह के जीर्ण के बाद भोजन करना, ये प्रतिभुंजन कहा जाता है। तो स्नेहन के बाद तुरंत भोजन नहीं करना है क्योंकि मात्रा बड़ी है। तो ये 6 घंटे की मात्रा, 8 घंटे की मात्रा, 12 घंटे की मात्रा है। इस पे भोजन वो जीर्ण होने के बाद ही करना है। जी सर। और शमन स्नेह कितने दिन दे सकते हैं? शमन स्नेह में शोधन की मर्यादा नहीं है, इसलिए सम्यक स्निग्ध के लक्षण होने तक देना है। सम्यक स्निग्ध के लक्षण में व्याधि मार्दव ये लक्षण पहला है, और स्निग्ध त्वचा, स्निग्ध मल और अग्निदीप्त और व्याधि मार्दव, ये लक्षण 4 लक्षण है। ये लक्षण होने तक देना है। एक बार त्वचा स्निग्ध हो गई, त्वचा मार्दव आ गया, मल मार्दव आ गया और अग्निदीप्त हो गया, अब स्नेहन धीरे धीरे बंद करना है। अब स्नेह की मात्रा, शमन मात्रा न देते हुए सिद्ध स्नेह की भोजन की जो मात्रा है वो आपको चालू रखनी है, आवश्यक हो तो। ये बंद करना है। सम्यक स्निग्धोथवा यावत वातानुलोम्यम दीप्तोग्निर वचस्निग्धम असंहतम, ये उत्पन्न होने तक
मृदुता अंगे, ये लक्षण उत्पन्न, और व्याधि मार्दव, ये होने तक, जिसके लिए आपने व्याधि दिया है वो उसका मार्दव होना चाहिए, तब तक आप ये स्नेहन करेंगे। उसके बाद स्नेहन बंद करेंगे। फिर आप भोजन में शमन रुंगण स्नेह आप भोजन में दे सकते हो। ये मात्रा नहीं देना है, सामान्य मात्रा ऋतु के अनुसार, दोष के अनुसार आप चालू रखेंगे। जी सर। शमन स्नेह की मात्रा कैसे निश्चित करें? पहले रसी ऐसी मात्रा देना 3 घंटे की, और वो जीर्ण होने के लिए कितना समय लगता है? सुबह भूख लगने के बाद, रात्रि का भोजन जीर्ण हो गया है, 12 बजे भूख लगी है, 9 बजे 10 बजे भूख लगी है, अब पहले रस्वा मात्रा यानी 3 घंटे में जीर्ण होने वाली मात्रा लगभग अंदाज से दे दो। ये अनुभव से आपको निर्णय ले सकते हो आप कि कितनी मात्रा में आपने 10 ml 20 ml देकर देखिए। तो 20 ml देने के लिए एक घंटा लगा, तो समझ लीजिए कि उसको जीर्ण होने के लिए तो उसको आपको 3 घंटे की मात्रा देनी है, तो इतनी काफी है। और 6 घंटे की देनी है तो आपको 40 देनी चाहिए, और 8 घंटे के देने हैं तो 60 ml देनी चाहिए, और 12 के देने हैं तो आपको उससे अधिक मात्रा यानी 80-90 ml देनी चाहिए। इस प्रकार आप निर्णय कर सकते हो, लेकिन शमन की मात्रा प्रायः ह्रस्वा हो तो अच्छा है। जी सर। सर एक और प्रश्न था। हम्म, आजकल कुछ फार्मेसी के स्नेह के कैप्सूल्स आते हैं, तो क्या इनका प्रयोग करना उचित होगा? स्नेह के कैप्सूल्स आते हैं, कैप्सूल क्या, बनाते हैं, वो तो उनका शमन के लिए, शमन। शमन बहुत कम मात्रा में देनी हो तो कर सकते हो। बहुत कम मात्रा में देना है, 5 ml 10 ml तो कर सकते हैं, लेकिन 40-50 ml देना है तो स्नेह देना ही अच्छा है, वो महंगा पड़ता है। हम्म, जी सर। जी। हम्म, हम्म, सर एवढेच क्वेश्चन्स होते आज। हम्म, एक और क्वेश्चन था। हम्म। सभी ऋतु में शमन काल सेम है क्या? सभी ऋतु में शमन स्नेह का काल हम्म, एक ही है क्या? हम्म। हाँ, तो सामान्य ऋतु में यही रहता है, लेकिन ये जो तीक्ष्ण ऋतु है, शीत वर्षा और हेमंत, उसमें शमन का प्रयोग न करें तो अच्छा, वो आर्थिक अवस्था में ही करना है। इसलिए सामान्य ऋतु में इसका काल यही है। सामान्य ऋतु में यही काल है, लेकिन जी। हेमंत शिशिर और वर्षा में आप करते हो तो उसके लिए काल भिन्न है, लेकिन उसमें नहीं देना अच्छा है, उसमें बहुत रिस्क है देने में, बहुत कठिन भी है और रिस्क भी है। उसमें हाँ। आपको शरद में यानी ग्रीष्म में आपको स्नेह दोपहर में देना पड़ेगा, दोपहर में यानी सायंकाल में 3-4 के बाद, और उसके बाद फिर कब भूख लगती है उसके बाद भोजन देना पड़ेगा। तो ये मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए, जो जीर्ण होकर रात को फिर भूख लगे, ऐसी होनी चाहिए। रात भर की मात्रा नहीं ले सकते आप इसमें शीत ऋतु में, क्योंकि उसमें उपद्रव होने की संभावना ज्यादा होती है, अति उष्ण और अति शीत में रात भर की मात्रा नहीं ले सकते। ज्यादा से ज्यादा दोपहर में 4 बजे से लेकर 8 बजे तक जीर्ण होने वाली मात्रा ये आप दे सकते हो, उसके बाद भोजन देना है, बस इस प्रकार। इसलिए कठिन है वो, ये प्रयोग न करे तो ये अनुभव की बात करो, बहुत अनुभव आने के बाद काफी अच्छा ज्येष्ठ वैद्य बन गए, तो फिर आप ये इसका धारस कर सकते हो, तब तक मत करो। जी सर। शमन स्नेह अर्घ्य कौन है? किन लोगों में हम शमन स्नेह दे सकते हैं? बताया ना चरक ने, निकालो चरक का अध्याय, शमन स्नेह की मध्यम मात्रा।
अरुष्क स्फोट इत्यादि ऐसा वर्णन है कुछ। देखो महा महा जो उत्तम मात्रा के बाद दिया है, उत्तम मात्रा के बाद विकारात शमयत एषा शीघ्रम सम्यक प्रयोजिता हो गया। अब इसके बाद दोषानुकरी मात्रा। अब पिबेयु मध्यमा मात्रा मध्यमाश्चापि ये बले एषा मंद विभ्रंशा इंचादि पदाने सुखेम स्नेहति शोधनार्थ प्रयोजिते, यही मात्रा आप शमन को दे सकते हैं। अब इसके लिए आगे देखो थोड़ा सा आगे, मात्रा शमन विभ्रंशा ज्वर अतिसार काशश्च चिरसमुत्थिताः स्नेह मात्रा रस्वाये और अपरे परिहारे सुखाचा स्नेहन भृंगणी वृष्या बल्या निरावादकरी। ये स्नेह नहीं है, भृंगणी है और बल्या है, तो ये मात्रा शमन में आती है। मध्यमा भी शमन में दे सकते हो और रस्वा तो देनी है, रस्वा पढ़ोगे। आगे रस्वा है, देखो वो भी निकालो रस्वा। नहीं तो रस्वा, ये रस्वा का ही वर्णन है। ये रस्वा मात्रा शमन के लिए देनी है। मध्यमा और रस्वा दोनों दे सकते हैं, लेकिन रस्वा दुर्बल व्यक्ति में रस्वा देना है। बलवान व्यक्ति में जिसको स्नेह साथ में है उसको मध्यमा मात्रा देनी है। और उसको स्फोट पीड़िका में ये देनी है। सुखेन च स्नेहति शोधनार्थ प्रयुज्यते और चिर समुत्थिता दिवेयु। तो ये मात्रा शमन में आप सोच कर दे सकते हो। और ये तो निश्चित रस्वा तो निश्चित। ये जो मध्यम मात्रा का सूत्र का है 35 और स्फुट पीड़िका का, तो इसमें अगर शोधन की अवस्था दिख रही है तो शुद्धि क्रिया करने के बाद ही मध्यम मात्रा से में शमन स्नेह दे सकते हैं। नहीं, ये शोधन के लिए देनी है, तो शोधन के निर्णय लेने के बाद ही देनी है। शोधन की मात्रा करनी है तो हाँ, जो आपका प्रश्न जो है कि जो व्यक्ति श्लेष्म प्रधान है, उसको एक सम्यक एक शब्द वमन देकर उसके बाद अग्निदीप्त करते हुए, यानी क्या कहते हैं, संसर्जन करते हुए बल प्राप्ति के बाद फिर ये मात्रा आप दे सकते हैं। यहाँ शोधनार्थे च युज्यते च शब्द है ना, ये च समुच्चय तंत्र युक्ति का, शमनार्थे अपि युज्यते। तो अश्मरी में और मूत्राश्मरी और अन्य कुछ व्याधियों में ये मात्रा मध्यम मात्रा शमन रूप में दी जा सकती है। लेकिन शोधनार्थ दया के पहले उत्तम शोधन करा लेना, सद्यो शोधन, और फिर अग्निदीप्त करते हुए शोषण करते हुए इस मात्रा का प्रारंभ कर सकते हो। सर, शोधन के बाद देखने को मिलता है कि कई रुग्ण सद्यो शोधन के बाद जब मुख्य शोधन के लिए स्नेह प्रारंभ करते हैं तो कई रुग्ण कहते हैं सुबह 8 बजे भूख लग जाती है, तो फिर सुबह अगर शोधन स्नेह की स्नेह पान कराना है तो उसी सुबह 7 बजे वगैरह भी दे सकते हैं क्या? नहीं, प्रश्न नहीं कर लो, फिर से सर, शोधन का जो काल बोला, अवस्था बोलते हैं कि भूख लग जाए उसके पहले ही दें, भूख लग जाए तो फिर शोधन मात्रा नहीं दे सकते। एक मिनिट, मी जरा हेडफोन लावतो, मला ऐकू येत नाही, एक मिनिट।
हा विचारा प्रश्न. सर शुद्धार्थ स्नेह मात्रा का जो अवस्था बोली है रात्रि का भोजन जीर्ण होने के बाद परंतु भूख नहीं लगी है ऐसा, हाँ, तो कई बार रुग्णों ऐसा कई रुग्णों में ऐसा देखने को मिलता है, रुग्ण बोलता है उसको 8 बजे ही भूख लग जाती है। तो ऐसे रुग्णों में और जल्दी शुद्धार्थ जो स्नेह पान जो सुबह देना है वो और जल्दी दे सकते हैं क्या? मॅडम हेलो, मॅडम हा जरा आवाज घुलतोय, जरा त्यांना प्रश्न विचारा, उनको बोलो. आवाज आवाज आता येतोय सर? हो हो बोला. हा जी शोधनची जी आपण शुद्धिक्रिया करण्यासाठी शुद्धार्थची स्नेह घेण्याची जी अवस्था सांगितली आहे ती रात्रीचं भोजन जीर्ण झाल्यानं सकाळी भूक लागण्याच्या अगोदरच द्यायची ना, भूक न लागता द्यायचं असं म्हटलंय ना. हो 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 त्याच्यात काही भूक न- बरेच वेळा असं रुग्ण म्हणतात की 8 वाजताच भूक लागून जाते सकाळी, मग त्याच्याही अगोदर द्यायची का? खोटी भूक असते ती. इतक्या लवकर अच्छा. सकाळी रात्री कमी जेवलं तरच असते, पण काही लोकांना भूक लागली म्हणजे काय तेच कळत नाही. अच्छा. कारण काय इतक्या लवकर भूक लागत नाही. आपण सकाळी पहाटे साधारण 7-8लाच ती मात्रा द्यायची आहे. हा, इतक्या लवकर रात्री जेवण चांगलं झालं असेल तर भूक लागत नाही. बर. आणि जे कमी जेवतात त्यांना लागते, म्हातारे माणसाला कमी जेवतात त्यांना लागते, पण सामान्यपणे तरुण माणसांना ते इतक्या सकाळी भूक लागत नाही. बर. ते खोटे भूक, मग त्यांना थोडं पण त्यांना शोधन द्यायला हरकत नाही. शबनाला थोडं थांबावं. बर. शबनाला थांबावं, शोधन द्यायला हरकत नाही. बर. ठीक आहे, धन्यवाद. धन्यवाद सर. हो.